इस समय हम मौजूद है चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। बताना चाहेंगे इस बार जिस जैसे आंधी और तूफान से प्रत्येक जिला में अत्यधिक नुकसान हुआ। अगर देखा जाए 6 जिला में जो सेब की पैदावार अत्यधिक होती है, जिसमें सिरमौर की बात की जाए, जिला शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर। लेकिन इस बार जिस तरह से आंधी तूफान है, इससे जो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम जिला शिमला की बात करें, चौपाल ही नहीं अपितु जिस तरीके से जुब्बल, कोटखाई, रोडू, कुफरी, फागू, इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक जो नुकसान है देखने को मिला है। कुछ किसानों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम, आपके गाँव का नाम? सर मेरा नाम कमाल चंद है, मेरा गांव लिहाट है जी। अगर देखा जाए सर इस बार जिस तरह आंधी तूफान से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, फिलहाल अगर देखा जाए आपके गांव में कितना नुकसान देखने को मिला है? इस साल हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आंधी और ओले से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिससे फूल लग रहे थे सेब में, उस टाइम बर्फ़ और आंधी तूफान आया, फूल झड़ गए और सेब बहुत कम लगा। अगर देखा जाए कितने वर्षों से आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, क्या इससे पहले भी कभी इतना अधिक नुकसान हुआ है? हाँ जी, इससे पहले भी बहुत नुकसान हुआ है। हम खेती बाड़ी बहुत सालों से कर रहे हैं। हाँ जी, हम 30-40 सालों से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं सेब की। हाँ जी। अगर देखा जाए कृषि के अलावा किसी और चीज की अब नजर है देखा जाता है, जब कहीं ना तो कहीं नुकसान होता है, इससे कहीं ना तो कहीं किसान को चाहे हम विवाह कराए, बच्चों की स्टडी की बात की जाए, रीति रिवाज होते हैं, कहीं ना तो कहीं उसमें भी कहीं ना तो कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, वो भी हो जाता है जी, कई बारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार जैसे सेब कम है, इस बारी जैसे सेब का मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपने देखा कि कहीं ना तो कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। लगातार लोगों से हम बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। सर आपका भी नाम है और जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान इस बार आपके क्षेत्र में देखने को मिला और आसपास के कुछ गांव जहां पर जो ओलावृष्टि से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी, मैं गाँव लिहाट से हूँ। इस साल तो बहुत बुरे हाल है जी, क्योंकि जो बजरी पड़ी है वो तो 2-3 बारी, इस साल तो नट का भी बहुत ही बुरे हाल हो गए। नट से नीचे आ गए, पेड़ टूट गए। इसके कारण से सारे वो गाँव का इलाके का सारा काम तमाम खत्म है जी। कुल मिलाकर आपने देखा कि खासकर जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की बात करें, हर क्षेत्र में अत्यधिक नुकसान हुआ है। भले ही हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है, लेकिन हर वर्ष की बात की जाए तो 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। सर इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी कभी इतना जो नुकसान ओलावृष्टि के कारण हुआ है कभी? हुआ सर, 23 को हुआ था और जी 25 को हुआ था। लेकिन इस वर्ष इस साल तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि फ्लड टाइम में बजरी आ गई और इससे लोगों को बहुत नुकसान करना पड़ रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से आपने सुना, खासकर फ्लावरिंग के दौरान भी बजरी पड़ी है, अगर ओलावृष्टि हुई है और खासकर जो तापमान की भी बात करें, जो अनुकूल की तापमान की बात करें, तो जो सेब की फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 14 से 15 डिग्री होना चाहिए। लेकिन लगातार जो मूसलाधार वर्षा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, इससे जो तापमान अधिकांश क्षेत्रों में 6 से 7 डिग्री रहा, उससे भी कहीं ना तो कहीं जो फ्लावरिंग है वो उस तरीके की नहीं हो पाई और जो किसानों और बागवानों की पैदावार इस वर्ष कम है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, चौपाल से।